सरकार के 2 साल पूरे होने पर मांडल विधायक रामलाल जाट से इंडिया न्यूज राजस्थान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस 2 साल में सूबे की जनता को कितना लाभ मिला और कौन कौन सी योजनाओं को अमलजामा पहनाया गया, साथ ही साथ मांडलगढ़ में कितना विकास हुआ। इस वक्त हमारे साथ मांडल के जो विधायक हैं रामलाल जाट वो मौजूद हैं। सर, 2 साल का आंकलन किस तरह करते हैं? देखो, पिछले 2 साल में जिस तरह अशोक गहलोत जी ने बड़ी तरीके से इस कोविड जैसी महामारी को पूरा 1 साल हो गया जूझते हुए पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। और एक उदाहरण मॉडल जो भीलवाड़ा मॉडल अपनाया, उन्होंने जयपुर रामगंज मॉडल अपनाया, उसको प्रधानमंत्री जी ने माना। खुद प्रधानमंत्री जो अलग विचारधारा का, उन्होंने सराहना की है। दूसरे मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया कि राजस्थान से सीखें। WHO ने इस चीज को माना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आम लोगों के रखरखाव, राजनीति से ऊपर उठकर धर्म गुरुओं से, दूसरी पार्टी के लोगों से बात करके इस महामारी से राजस्थान को बचाने का काम किया। नंबर 1। दूसरा, 8,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया। एक अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जैसी हालात बने हुए थे उसमें फिर भी किसानों का ध्यान रखते हुए दिन में लाइट देने का काम, पहली बार जो किसानों को खेती के लिए रात में बिजली मिला करती थी उसको दिन में लाइट देने का काम किया। और पूरे 5 साल तक 90 पैसे पर यूनिट किसान को जो खेती के लिए दी जाती बिजली नहीं बढ़ाने का एंश्योर किया। ये श्योरिटी कोई सरकार किसान को नहीं देती है। किसान आज भी सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने श्योरिटी की कि मैं 5 साल तक खेती के बिजली के दामों में 1 पैसा बढ़ोतरी नहीं करूंगा। ये काम किया। ऐसे ही सहकारी समिति को मजबूत करके नए भवन बनाना, हर पंचायत मुख्यालय पर सोसाइटी खोलना, ताकि बिचौलियों को से जनता और किसान को बचाया जा सके, ये काम किया। इसके अलावा लॉकडाउन जब हुआ तो बाहर से कई पलायन करने वाले लोग आए, उनके रखरखाव के लिए बॉर्डर पे व्यवस्थाएं की। भारत सरकार ने हाथ खींच लिए, फिर भी अशोक गहलोत जी ने अपने संसाधनों से राजस्थान के जो पलायन किए हुए लोग थे उनका जगह जगह SDM तक को ये कहा कि कोई भी अगर आदमी पैदल चलता हुआ नजर आए तो उसको तुरंत गाड़ी में बिठा के उसकी भोजन करवा के उसकी व्यवस्थाएं करें। ऐसा काम पहली बार हुआ। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको कलंक कह रहे थे, पिछले 5 साल में आप देखो कि आंकड़े कितने लोगों को रोजगार मिला। लेकिन अशोक जी ने पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों को मदद रोजगार देने का काम किया। 2 रुपए लीटर किसान को दूध के अंदर सीधी सब्सिडी दी, ताकि उत्पादन करने वाले लोग हैं, जिसमें गाय भी बचेगी, उसका जानवर बचेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 1। दूसरा, शहर में जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, उनको सस्ता भी मिलेगा और किसान से महंगा खरीदेंगे। जो डिफरेंस है वो सरकार ने दिया। इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने किया। इसके साथ ही जगह जगह आप देखो, हेल्थ के लिए जो वैकेंट पोस्टें थी उनके ANM की भर्ती की, डॉक्टरों की भर्ती की। उनको भर्ती करके आज राजस्थान में ही मैं मेरे विधानसभा या भीलवाड़ा जिले की बात करूं तो आज कोई भी डॉक्टर से पद खाली नहीं है। ANM JNM के कोई पद खाली नहीं है। अब PSCयां खोली गई, सब सेंटर खोले गए, पशु चिकित्सालय स्वास्थ्य जो उप केंद्र है वो खोले गए, उसमें भर्तियां की गई। ये तमाम चीजें इस 2 साल में हुई है। कम पीरियड है, मैं तो 1 साल ही मानता हूँ। 1 साल तो कोविड का है। 1 साल में जितनी बड़ी उपलब्धियां। इसी तरह मेरे मांडल विधानसभा में, मैंने सबसे बड़ा कस्बा मेरा मांडल, राजस्थान की एक ऐसा कोई कस्बा नहीं जिसमें अंडरग्राउंड बिजली हो, मैंने शुरुआत करवाई। पूरी विधानसभा में किसी के छत के ऊपर बिजली के नगन तार है, उनके घरों के ऊपर या नोरे के ऊपर या बाड़े के ऊपर। विधायक कोष से पैसा जमा करा के पूरी विधानसभा में कोई नहीं कह सकता कि उस बस्ती से तारों को मैंने हटवाने का काम, एक अनूठा काम किया है। उसमें 50% राज्य सरकार से छूट मिली, 50% मैंने विधायक कोष से दिए। किसान या मजदूर या व्यापारी जो था दुकान छोटे, उससे 1 पैसा नहीं लिया। ऐसे ही मेरे जो पेरा फेरी में गांव आते हैं उसमें मैंने स्टेडियम का निर्माण करवाया। एक बिजली अच्छी क्वालिटी की मिले तो 7 GSS 33 kV, एक GSS 132 kV का मैंने वहाँ निर्माण ही करवाया, शिलान्यास भी किए, चालू भी हो गए। तो इतने बड़े काम करने का काम हाथ में। इसके अलावा मैंने पंचायत समितियां अलग से बनवाई है, ग्राम पंचायतें अलग बनाई है। ये काम राजस्थान लेवल पे हुआ।
तो मेरी विधानसभा में भी इन सब चीजों का फायदा लोगों को मिला। सर, आपने बात करी, हालांकि इसे एक साल का ही मानेंगे क्योंकि कोविड मार्च से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जिस तरह प्रयास किए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लेवल पर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ करी। किसानों को साथ लेकर चलना, बेरोजगारों को, युवा बेरोजगारों को रोजगार देना, मजदूरों को रोजगार देना, ये मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही। इसको लेकर काम भी किया गया क्योंकि पूर्व में बीजेपी सरकार के समय बेरोजगार पूरी तरह से हताश हो गया था, लेकिन इन 2 सालों में कई सौगातें बेरोजगारों को मिली है रोजगार के रूप में। ये बिल्कुल सही है। कोविड की वजह से कई भर्तियां प्रभावित भी हुई। कि आज ही न्यूज़पेपर में था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आरपीसी की भर्तियां रोकी गई। बाकी मुख्यमंत्री जी ने और उनके जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी टीम है, सीएमओ, उन सब लोगों ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार देने के लिए पुख्ता प्रबंध किए। जैसे कि मैं बताऊं, मैं डेयरी सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, कोऑपरेटिव से आता हूँ मैं। आज मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे वहां पे भी मैंने 250 ऐसे परिवार जिनको सीधा 30,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कमावे, ऐसी योजनाओं से जोड़ा है। उसमें सब्सिडी मेरी सोसाइटी से भी, संघ से भी देता हूँ, राज्य सरकार भी देती है, नाबार्ड से आज से नहीं, शुरू से ही होती आई। उन चीजों का प्रचार प्रसार करके जोड़ा, बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी किया, नई भर्तियां भी खोली है। मैंने बताया आपको, टेक्निकल जो लोग हैं, अब इस शिक्षा विभाग में भी कई ऐसी भर्तियां हैं जो बहुत ही जल्दी निकल रही है। तो तमाम बेरोजगार लड़कों को भी रोजगार देने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। भारत सरकार ने जिस तरह हाथ खींच रखा, आप देखो कई योजनाएं हैं जो सेंटर की ग्रांट से चलती है, उसमें सारी ग्रांटें 50% कर दी, जबकि 70% ग्रांट हुआ करती थी। कई योजनाओं में 90% ग्रांट हुआ करती थी। आज जल जीवन मिशन जो घर घर पानी देने की है, कई स्टेट में तो उन्होंने 90% छूट दे रखी, कई में 70% छूट दे रखी, राजस्थान में उन्होंने 50% कर दिया। तो ये जो दोहरा जो व्यवहार जो भारत सरकार कर रही राजस्थान सरकार के साथ, प्लस सरकार गिराने के भी काम करने में लगे हैं, तो वो एन केन प्रकार अशोक गहलोत जी की सरकार को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ऐसे हालातों में अशोक गहलोत जी ने 2 साल में बहुत ही अच्छे राजस्थान के काम किए। युवा नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। किसानों की जो समस्या थी, इतना बड़ा बिल, जो 3 बिल भारत सरकार लेकर आई, जिसमें मैं समर्थन मूल्य में जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना, अलग स्पेशल हाउस बुला के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कानून बनाए ताकि राजस्थान का किसान खुशहाल रह सके। धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगी किसानों के। आज भारत सरकार ने जो बिल लेके आई है किसानों के खिलाफ, केवल बड़े उद्योगपति पूंजीपति जो फास्टिस्ट ताकतें जो पहले कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है, उन्हीं ताकतों के हाथ में वापिस किसानों को देने की जो चेष्टा भारत सरकार कर रही, उसको रोकने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। उन्होंने आह्वान भी किया, भारत बंद में भी, राजस्थान बंद में सपोर्ट करने का काम किया। यानी तमाम वो चीजें अशोक गहलोत जी बेरोजगार लड़कों के लिए रोजगार देने का काम, बेरोजगारी भत्ता देने का काम, ठीक है पूरी संख्या में नहीं दे पाए, ये कई बार आरोप, मैं सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ता हूं, लेकिन फिर भी गहलोत जी ने पिछले बीजेपी की सरकार में, अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया, उससे बेहतर अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने काम किया है। किसानों के लिए समर्थन मूल्य के लिए भी काम किया है, किसानों के लिए बिल लेकर आए कि मंडियां सुचारू रूप से चले, किसान सुरक्षित रहे, ये काम भी किया। उनकी आजीविका के लिए, उनके किसान के बच्चे सुरक्षित रहे, उनके एजुकेशन के लिए भी काम किया है, उनकी बच्चियों के लिए भी एजुकेशन का काम किया है। अब उनकी शादी हो उसमें भी पैसा देने का काम किया, किसान के, मजदूर के, बच्चों के बच्चियों के। तमाम वो चीजें जो यूपीए सरकार में भारत सरकार की जो योजनाएं थी, उनको बीजेपी की सरकार या थी उस समय लागू पूरी तरीके से नहीं की, उन सब चीजों को लागू किया, लेकिन उसमें बजट में कटौती करने का काम भारत सरकार कर रही है। आज नरेगा में पेमेंट की देख लो आप, 17-18 के बाद में पेमेंट, जबकि मुख्यमंत्री ने लेबर पेमेंट सारा का सारा जिस तरीके से करवाया, तो आज लॉकडाउन के बाद भी लोगों को रोजगार मिला। सर, एक लास्ट सवाल, 2 साल हो चुके हैं, कई सौगातें यहाँ मुख्यमंत्री के लेवल पर दी गई है, पूरे प्रदेशवासियों को खुश किया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के समय आनंद फानंद में कई घोषणाएं कर दी गई थी, लेकिन उनका धरातल पर असर देखने को नहीं मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, कई सौगातें दी, 2 साल हो चुके हैं, आगामी 3 साल में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो सामूहिक रूप से जो बनाया था, उसको लागू करने की प्राथमिकता अशोक गहलोत जी ने चीफ सेक्रेटरी लेवल पे और तमाम कलेक्टर के लेवल पे ये चीज कह रखी है। उस घोषणा पत्र के साथ ही सारे के सारे वो काम होंगे जो जनता की और नीचे से मांग आ रही। अभी हम पंचायत राज चुनाव में गए तो घरेलू बिजली का जो इश्यू आया था, तो उनको भी मिट आउट करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है, उसको भी हम सॉर्ट आउट करने के लिए करेंगे। ऐसे कई तमाम वो चीजें घोषणा पत्र में है, उन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे।
तो ये थे विधायक रामलाल जाट, जिन्होंने बताया 2 साल बेमिसाल, यानी कि 2 साल में राजस्थान की जनता को बहुत कुछ सौगातें मिली और आगामी 3 साल में हर वर्ग को खुश करने का काम किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सोच है किसान, युवा, बेरोजगार और मजदूर को रोजगार मिल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 3 साल में सरकार की कई योजनाएं हैं, जिनको लोकार्पण भी किया जाएगा, शिलान्यास भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।